डीसीपी साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने सारे फैक्ट्स बताए। जब हम एफआईआर पढ़ते हैं जो 10 घंटे के बाद रजिस्टर होती है, यानी कि इंसिडेंट है 1:30 बजे का, एफआईआर हो रही है रात को 11:30 बजे, उसका जो भी वर्जन है एफआईआर का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, पूरा वर्जन ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। और जो एक शख्स है जिसने गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल में लेके गया, उसके भी बयान अगर आप देखेंगे तो मीडिया में बहुत सारे आए हुए हैं, वो भी कुछ और कहानी बताते हैं। सो कहीं ना कहीं ये लग रहा है एफआईआर पढ़ के कि एफआईआर का वर्जन जो है वो सही नहीं है, इनकरेक्ट है। उसका कारण क्या है हम इस स्टेज पे आपको नहीं बता सकते हैं। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, एक शख्स की डेथ हुई है, वी ऑल आर वेरी सॉरी फॉर दैट। बट जो कानून है, कानून तो अपने हिसाब से चलता है। अगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी की डेथ है और कंट्री में वो बेलेबल ऑफेंस है, फिर वो बेलेबल ही है। आप उसको नॉन बेलेबल घुमा फिरा के कोई और सेक्शन ऐड करके करें, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है। इसमें डीसीपी साहब ने खुद बताया कि जो एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट तब हुआ जब एक गाड़ी बीएमडब्ल्यू जैसे सीधी जा रही है, दौला कुआं क्रॉस करते अगर हम आगे जाते हैं तो एक टर्न आता है, तो वो जो टर्न है वो काफी एकदम शार्प है, बहुत शार्प टर्न है। तो जब वो टर्निंग आई तो उसका जो कोने वाला पोर्शन था डिवाइडर के साथ वाला, उसमें गाड़ी पहले लगी, आगे का पोर्शन लगा। ये डीसीपी साहब का वर्जन है। जब आगे उसकी गाड़ी लगी तो गाड़ी टर्न हुई, ये टू व्हीलर एक जा रहे थे दोनों, टू व्हीलर के साथ में डीटीसी बस थी। सो गाड़ी कभी भी, बीएमडब्ल्यू गाड़ी कभी भी फ्रंट से टू व्हीलर के साथ नहीं टकराई। ये सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है जो आज ये अभी लेके भी नहीं आया, रिमांड के टाइम उसको प्रोड्यूस भी नहीं किया। तो वो साइड में लगी, पीछे से टू व्हीलर से लगी, टू व्हीलर स्लिप होकर बस की तरफ गया और बस के साथ टकरा गया और गाड़ी टर्टल हो गई। गाड़ी जो थी ये बीएमडब्ल्यू, वही पूरी टर्टल है। गाड़ी के अंदर जितने भी सवार हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, वो भी गाड़ी के अंदर हैं। एयर बैग्स खुले हुए हैं, उनकी भी चोट लगी है। तो ये रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का तो केस है ही नहीं। चलो मान भी लिया जाए कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट था कि आपने डिवाइडर नहीं देखा, 304 का केस कैसे बन गया ये? कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। देयर इज एन एलिगेशन कि आप इनको बिठा के 45 मिनट्स दूर के एक हॉस्पिटल में ले गए। वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो कोई छोटा नर्सिंग होम नहीं है। कई बार ऐसा होता है, मैं खुद इंजर्ड होता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस होता है नहीं, वो हॉस्पिटल हमने देखा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहां हमने इलाज कराया हुआ है, कोविड में हम वहीं गए थे, अब वहां ले चलो, वहां डॉक्टर कराएंगे। और ये भी एविडेंस है कि लेडी जो है एक्यूज्ड है, उसने फोन करके डॉक्टर से टाइप कर रही है कि हम आ रहे हैं, आप इमरजेंसी रेडी रखिए। और जब हम वहां गए हैं तो ये उसका ड्राइवर का बयान आ रहा है, जब वहां गए हैं तो वहां सारे डॉक्टर्स ने इनको रिसीव किया, प्रॉपर इलाज दिया। और 46 मिनट्स के बाद, 1:30 बजे का इंसिडेंट है, 246 पे जाके वो ब्रॉड डेड हुए हैं। हाँ, तो 46 मिनट के बाद, यानी कि सारा रास्ता करने के बाद 46 मिनट में आप वहां पहुंच भी गए, तो इंसिडेंट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो वर्जन एफआईआर का है या आईओ साहब का है, वो आप सबकी जो आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी है, आपने बयान रिकॉर्ड करे हैं और डीसीपी साहब खुद बयान कर रहे हैं, डीसीपी साहब सीसीटीवी की हवालत दे रहे हैं, वो सबसे कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगर 5 मिनट दूर मेडिकल केयर मिल जाए इमीडिएट, और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 50 मिनट, 52 मिनट, मुझे नहीं पता, उतनी देर बाद मेडिकल अर्जेंट केयर मिले, उससे क्या होगा, वो सब आगे नोट किया जाएगा, देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मामला आगे बढ़ेगा। अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है, एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से, कि जितना अनफॉर्चुनेट जो मेरे क्लाइंट के फैमिली में हो चुका है, उससे ज्यादा अब कुछ अनफॉर्चुनेट ना हो। तो वी आर वेरी होपफुल। हम ठीक फैक्ट्स पूरे जो हैं कोर्ट के सामने रखेंगे। पुलिस अपना काम करेगी, कोर्ट तो अपना काम करेगा ही करेगा, हम अपना काम करेंगे। उससे ज्यादा मैं अभी कहना ठीक समझता नहीं हूँ। सर, दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, जो एक्यूज है उनको प्रोड्यूस किया गया, उनकी मेडिकली कंडीशन कैसी थी? अभी आपने देखा होगा उनको? तो वो आपने भी देख लिया होगा, वो भी बाहर आएंगे, आप देख लेना। मेरे लिए प्रॉपर नहीं है बोलना, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि उनकी जो कंडीशन थी इस टाइम पे, उसको कोर्ट ने कैसे देखा वो ऑर्डर में रिफ्लेक्ट करता है, जो ऑर्डर पब्लिकली अवेलेबल होगा। उनको जुडिशियल कस्टडी में ही भेजा गया है, जो पुलिस ने मांग की थी, स्टेट ने, किसी तरह की कोई रियायत नहीं दिखाई गई है। वो ऑफ कोर्स ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी फिजिकल कंडीशन, केस के फैक्ट सब देखने के बाद ही किया है, तो वो अपने आप में इनफ दिखाता है कि क्या कंडीशन थी। इनफैक्ट उससे ज्यादा मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा कि
एक्सीडेंट, ये जो घटना है, घटना सिर्फ एक एक्सीडेंट होना नहीं था, पर उसके बाद ये घटना 2 मिनट का एक्सीडेंट नहीं है, ये 1.5-2 घंटे की एक गाथा है. इट्स लाइक एन एपिसोड ऑफ कपल ऑफ आवर्स. तो वो जो फिजिकल और मेंटल कंडीशन उस टाइम पे ही एक दिख जाती है. ये डिसीजन ले लेना ऑन द स्पोर ऑफ अ मोमेंट कि 1 मिनट दूर बेस हॉस्पिटल है, 10 मिनट दूर एम्स है, वहां नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, वो अपने आप में कंडीशन फिजिकल मेंटल डिसीजन मेकिंग कंडीशन दिखाता है.